ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे। कहानी और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। कहेंगे बुजुर्ग देखो कितने पहुंचे ने। माइक नहीं था। मगर क्यों? ठहरो 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 शाह जी की याद ताजा भी होती है। शख्स आया आपके पास, मुझे जितनी याद है मैं सुना रहा हूँ। वाह सदके। वो आया और आकर उसने कहा कि टोटल रोजी रोटी जो है ना जी कहानियां सुनाने पे चल रही है। मुझे मेरे वालिद जो इंतकाल कर गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे वालिद जो इंतकाल कर गए हैं, यार ये क्या है कि ये क्या हो रहा है? वो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने आपके पास भेजा है। क्या करूं मैं? मेरे वालिद मेरे ख्वाब में आए हैं, वो अजाब में हैं, उन लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। पर बहुत अजाब हो रहा है, तकलीफ में है। उन्होंने मुझे कहा जाओ गौस पाक से मेरे लिए दुआ करवाओ। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह फ्रंट सीटों वाले। सुभान अल्लाह। गौस पाक ने फरमाया, शाह जी तुसी आंदे हो ना फिर मनु आमद भी खास हो जाती है। क्या तेरा बाप मेरा मुरीद था? नहीं। उसने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी? खुदा के लिए यार पता नहीं। मेरे बास की मजलिस में आया? खुदा अदा जो शाह जी अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरा लंगर खाया? इज्तिमा पे लंगर खाने गया, अंदर गया तो लंगर खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब हो गई। यहाँ जो खाना खिलाया जाता है वो खाया? ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती है। इन्हीं बातों का जवाब दे रहा। ना मुरीद था, ना आपके पीछे नमाज पढ़ी, ना आपकी महफिल आवाज में बैठ। तुमको मांगता तू नाम बदल, कपड़ा बदल, मांगता है बाप भी बदल, ये फोन बदलने का बात नहीं करना। मुझे नहीं मालूम लंगर खाया या नहीं, तो सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं मेरी गली से गुजरा। उसने कहा हाँ जी। अगे टोरो एक टिकट में कैसे ये दो मजे कर रहे हैं। आपकी खानकाह से गुजरा, बड़ा एहसान कीता जी। आपके इस आस्ताने से गुजरा और आपके बारे में अच्छा अकीदा रखता था। ठीक है समझ रहे हैं आप मेरी बात। थोड़े बाबे ने भी कीदे खराब ने। चिश्ती रसुल्ला पार्टी, हाँ साहब और शुक्र अली पार्टी। और मैं चाह तेरा काम हो जाएगा। झूठे बनाई है गल्लां इन्होंने। जिन्होंने गौस पाक से मोहब्बत रखी, और हम तो लंगर ही उन्हीं का खाते। जिस शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर तुम चंदे इकट्ठे करते हो, 11वीं पका पका के खाते हो, कभी उस 11वीं के ऊपर तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि उसकी किताब गुनियत तालिबीन से नमाज का तरीका बता सको। उसमें वही तरीका लिखा हुआ है जो बुखारी और मुस्लिम में है। रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ो। स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। रूहानियत का ये आलम कि आप अपने मेंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। बड़ा सरमाया जड़ा उम्मत तो उठ गया। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। सब फ्रॉड हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। अकरम ये शहनशाह बादशाह सुल्तान लोरिया। मुर्शिद पाक को सलाम है हमारा। गौस पाक का बयान रिले भी होता था ना, उस वक्त कोई चैनल की टेक्नोलॉजी थी ना, कोई टेलीफोन के जरिए कोई रिले का सिस्टम होता क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, इससे तो मौत बेहतर था। लेकिन रूहानी सिस्टम के जरिए गौस पाक का बयान रिले होता था। कोई गल होवे, कोई बुनियाद हो। औलिया किराम अपनी खानकाहों में बैठकर मुरीदों के साथ सुनते, लतीफा अर्ज किया तो कहीं पहाड़ में गार में इबादत कर रहे तो वहां सुनते। वो जो इंजीनियर है ना वो जेलम वाला, बहुत गुस्ताख है वो बुजुर्गों का। वलीयात भी सुनती थी। 70,000 70,000 का लिखा है। इतने बड़ा इज्तिमा होता था और माइक सिस्टम भी नहीं होता था उन दिनों, लाउड स्पीकर नहीं होता था। और सर आप ले लें तोहफा। लेकिन जो सामने बैठा है साफ आवाज सुन रहा है, वही सबसे आखिर में बैठा हुआ भी साफ आवाज सुन लेता। Just ignore what just happened, okay? तरक्कियां मेंगनियां इस तू वड्डी चवला मैं मार सकना अल्लाह फजल नाल। तुहाडी तो ज्यादा अकल है मेरे च कि मैं इस तू वड्डी चवल मार लवां।
लेकिन मुझे निकलेगा कि हम कहते हैं नहीं रूहानी ताकत चेक कर लेते हैं अभी तो हमने आजकल एक नया टेस्ट परफॉर्म किया है कि सारे दुनिया के बुजुर्ग एक एयरबस A380 में 555 मुसाफिर बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान से 555 बुजुर्ग जमा किए जाएं कंसेंसस के साथ रेफरेंडम करवा के, जिनके ज्यादा मुरीदीन हो, और वो जब 10,000 फुट की हाइट पे बस A380 पहुंचे ना, तो हम पायलट से रिक्वेस्ट करेंगे यहां से फोन के जरिए कि सर आप पैराशूट से ना कूद जाए नीचे, पीछे बुजुर्ग जहाज उड़ा लेंगे, सारे बुजुर्ग तो चीखा मारना शुरू कर देंगे। तो वो एक मनु याद आ गया एक लतीफा। थानवी साहब लिखते हैं हमारे पीर साहब का एक जुलाहा मुरीद था, जुलाहा। दिल से बुरा लगता है। क्या बोला तूने? जुलाहा ये क्या है? ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कपड़े बुनने वाला। अच्छा। जुलाहा इतना मोटा वर्ड। पीर साहब की वफात के बाद उनकी कब्र पर आया। अम्मा कल से मैं अबाया पहन के सौदा लेने जाऊंगी, घर में सर पे घूंघट ओढ़ूंगी, हल्का हल्का मेकअप करूंगी। कहाँ आया? आ गया जे अबू यजीद, ऊंची। ओ यजीद अब्बा आ गया है। एक तरफ कहते हैं जी मुर्दे नहीं देते। इंजीनियर साहब के दुनिया में आने के बाद, दुनिया में छोड़े जाने के बाद अगर होती तो पता नहीं उनके दिलों पे क्या गुजरती आज ये हमारी हालत देख के। कहाँ आया? लगता है मुर्दे बैठे हुए हैं सारे। ये औलिया की करामत है, उनसे भी लिखवाया है। सर ये कहानी है, टोटली कहानी है, करामत है ये भी। हाय 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 सर, इंजीनियरिंग हो चुकी है तय करना, रुक जाओ। आकर उसने क्या कहा, रोटियों को मोहताज हो गया हूँ, कंगाल हो गया हूँ, दस्तगीरी कीजिए। और छड़ दो कशफुल कबूर, मैं पर्ची पे अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, मशीन डिजाइन का, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल का, तो आडा जिंदा बाबा मुर्दा बाबा तक के पढ़ के सुना दे मनु के लिखे है, समझाना ने छड़ दो। दस्त बाजू को कहते हैं, गिर पकड़ने को, मेरा बाजू पकड़िए, मेरी मदद कीजिए। थानवी साहब लिखते हैं वो आया, आकर उसने कहा कंगाल हो गया हूं, दस्तगीरी कीजिए। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आप दो ना। भिखारी साला। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। कब्र से जवाब मिला, जन्नत को तो फना है नहीं सर, वहां तो आप फ्रूट भी तोड़ेंगे तो दोबारा निकल आएगा। रोजाना हमारी कब्र पर आना, पाँव की तरफ से तुम्हें रोजाना 2 आने मिला करेंगे। चल तू आज तो बस साडा फकीर ले। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। उस जमाने में 2 आने पूरा घर खा जाता था, खत्म नहीं होते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 2 आने, उसने कहा मैं रोज आता हूँ, मुझे मिलते हैं। मिलते। थानवी साहब नीचे लिखते हैं ये मिन जुमला करामात के है। ये उस दौर की बात है जब लोग अल्लाह अल्लाह किया करते थे। मेरी किताब मज़ारात और तबर्रुकात में हवाले पढ़ लेना, ये मिन जुमला करामात के। झूठ है, लिखो जो मर्जी नाल ब्रैकेटां विच, कहानियां बढ़ाओ। और 14वीं सदी में अगर तुम्हारा पीर देता है, जिसके सबसे ज्यादा कपड़े उतरे हुए होंगे वो उतना बड़ा वली होगा, जिन्हों कहते हैं अलिफ नंगा होएगा तो सब तो बड़ा वली होएगा। तो पीरों के पीर गौसे आजम नहीं देते। लख लानत तेरे जम्मन पे। तू जा रे जा। यार तू उस जमाने में आज से 900 साल पहले गौस पाक की मजलिस में कम से कम मजमा 70,000 का होता। अंदर जाके ताकतां बढ़ जाती। तो कौन सा तीर मारा? कोई व्हाट्सएप नहीं किया जाता था, कोई बैनर, कोई पैनाफ्लेक्स, पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही, ठीक है। कोई इश्तिहार नहीं, दुनिया आती थी, वेले बैठे ने। और आपकी मजलिस वाज में बड़े भी आते थे, छोटे भी आते थे। जी शाह जी की याद ताजा भी होती है, ठीक हो गया जी। अंबिया भी आते थे, सहाबा भी आते थे नवाजने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। छोटे आते थे फैज लेने के लिए। देखें अनजाने में ये लोग किस तरह अंबिया की भी और अल्लाह की भी तौहीन कर जाते हैं। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे, सोशल मीडिया के 2 ही किंग हैं, एक इमरान खान, दूसरे इंजीनियर साहब। और बयान करते करते आप सबको किड्डी बड़ी कहानी कराई है। को बादशाह हो वो, आम आदमी हो वो, उलमा हो वो। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। कम सारे ने चुप के रखे हैं। आपका वाज सुनना 3 तरह होता था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पहले आप
बयान फरमाते थे शरीयत, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा तरीकत, ठीक है, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा हकीकत। बाबा कहेगा तो मन्नांगे, हाय हाय हाय। जब आप हकीकत का बयान करते थे लोग कपड़े फाड़ते थे, हु करके इंतकाल कर जाते थे। मर गया ना, मौत शहीद फिर भी नहीं हुआ हैं? आपकी मजलिस वाज से जनाजे उठते थे, उन पर इतनी कैफियत तारी होती। कहेंगे बुजुर्ग देखो कितने पहुंचे ने, झूठ जाए लिखो जो मर्जी नाल ब्रैकेटां विच कहानियां बढ़ाओ ना ठो इधरों चलो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख। हाय 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 हाय, यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है। अक्सर कब्र चाटू हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, मेरे लिए काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है। काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਭਿਆਂ ਨੂੰ किसी ने खंगण भी नहीं देना। अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत, सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। ते सीधी तरह को ਤੁਹਾਡੇ बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर, मजनून। प्लीज सबर करा, सारा खबर करा,